Hi everyone, welcome to my channel Smriti Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me yours come. पार्ट 10 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो उस दिन के बाद से और भी ज़्यादा अपने काम को लेकर सीरियस हो गया था, क्योंकि वो तांग से ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं चाहता है। वो चाहता है वो अपने काम को एकदम से ठीक ठाक करे, ताकि तांग उसे इस तरह की कोई भी पनिशमेंट ना दे, क्योंकि जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हेट फील कराता है, जो जंगकुक अनजाने में ही फील करने लगता है। पर जंगकुक जब यूना के दिए हुए उस बुक को रीड करता है, तब जंगकुक समझ पाता है कि असल में तांग क्या करने की कोशिश कर रहा था। तांग असल में जंगकुक को हैरेसमेंट कर रहा था, और जंगकुक इसे बहुत ही अच्छे तरह से समझ पा रहा था, और उसे इस बात से हेट हो रहा था कि कैसे उसकी डैड उसे ही हैरेसमेंट कर सकता है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर जंगकुक तांग से इतने ज़्यादा डरता है कि वो तांग को रोक भी नहीं सकता है, और इस वजह से उसने डिसाइड कर लिया था वो अपने काम ही ठीक ठाक से करेगा। वो ऐसे तो तांग को कुछ भी कह नहीं सकता है, तो फिर उसके पास सिर्फ अब एक ही रास्ता है। जंगकुक जो अपने सारे काम करने के बाद रात के टाइम पर जो अपने डिनर करके अपने रूम में था, तब अचानक से जंगकुक के रूम के डोर पर नॉक होने लगता है। तब जंगकुक तुरंत जाते हुए जो डोर को ओपन कर देता है, तब वो देखता है तांग अपनी कोल्ड स्टिक फेस के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था। तब जंगकुक घबराते हुए कहता है, डैड आप यहाँ पर। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे एक बॉडी मसाज की ज़रूरत है, मुझे मेरी बॉडी में पेन फील हो रहा है, जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ। तब जंगकुक घबराने लगता है कि अगर अब उसने कोई भी गलती कर लिया तो क्या होगा, पर वो तुरंत हाँ कह देता है। तब तांग सीधा अपने रूम में चला जाता है। तब जंगकुक भी तांग को फॉलो करते हुए उसके रूम में जाता है, और वो जाने के बाद देखता है तांग जो शर्टलेस होकर बेड पर लेटा हुआ था। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब बेड पर आओगे भी और मुझे मसाज भी दोगे या फिर नहीं, बोलो। तब जंगकुक तुरंत कहता है, डैड मैं देती हूँ ना, मसाज की ऑयल कहाँ पर है। तब तांग कहता है, नाइट स्टैंड पर है। तब जंगकुक तुरंत हाँ कह देता है, और उसके बाद वो जो सोले सोले बेड पर आ जाता है और अपनी सॉफ्ट हैंड में जो ऑयल को लगाते हुए सोले सोले तांग के बैक में मसाज करने लगता है। तब तांग जब अपना इसको बंद करके रखा था, और वो जंगकुक के सॉफ्ट हाथ के टच को फील करने लगता है। ऐसे तो तांग को सच में मसाज की ज़रूरत था, और वो इसे सच में इंजॉय कर रहा था, ना तो उसके माइंड में अब कुछ भी चल रहा था। फिर जंगकुक जो तांग को बहुत टाइम तक मसाज देता है, और उसके बाद तांग को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, डैड हो गया है। तब तांग कहता है, अभी भी नहीं, अभी भी और थोड़ा सा करो, और मेरी नेक के पास भी करो, मुझे मेरे शोल्डर में थोड़ा सा पेन है। तब जंगकुक फिर से हाँ कह देता है, और उसके बाद वो जो तांग के शोल्डर में मसाज देने लगता है। तब तांग ना चाहते हुए भी ओम जो ग्राउंड करने लगता है। तब जंगकुक जो तांग की ग्राउंड की आवाज़ सुनकर समझ पा रहा था कि तांग इसे एंजॉय कर रहा है, और जंगकुक खुश था। और ओम जो तांग को सॉफ्टली मसाज देता है। फिर मसाज देना जब ख़त्म हो जाता है, तब जंगकुक बेड से उठ जाता है और तांग की तरफ देखता है। फिर वो सॉफ्टली कहता है, डैड मैं क्या अब मेरे रूम में जाऊँ। तब तांग जो बेड से उठ जाता है अचानक से, और जंगकुक को तुरंत कहते हैं, अभी कहाँ पर जा रहे हो, मैं तुम्हें मना किया हूँ ना अभी जाने के लिए। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, पर डैड अब तो ठीक भी फील कर रहे हैं, तो फिर मैं तो अब मेरे रूम में भी जा सकती हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तब तांग जंगकुक को इस बार अपने डीप वॉइस में कहते हैं, अपने इनाम नहीं चाहते हो। तब जंगकुक तांग को कहते हैं, डैड मुझे नींद आ रहा है, मैं चलती हूँ, कल बातें करेंगे। तब तांग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है, और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, जंगकुक तुम अब अपने लिमिट के बाहर जा रहे हो, मेरी बातों को तुम्हें सुनना होगा। तब जंगकुक डर जाता है और तुरंत कहते हैं, तो फिर बोलिए क्या बोलना चाहते हो, और मैं सच में टायर्ड हूँ। तब तांग जंगकुक के हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए फोर्सफुली उसे अपने लैप पर बैठा लेता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है और डर की वजह से शेक करने लगता है। तब तांग इसे देखकर एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं, अभी भी डर रहे हो। तब जंगकुक कहते हैं, डैड ये गलत है, अब क्यों मुझे इस तरह से ट्रस्ट करते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। तब तांग कहते हैं, किसने तुम्हें बोला है ये गलत है। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है।
तब तंग स्मार्ट करते हुए कहते हैं, स्मार्ट बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तुम्हें उन्होंने स्टडी करना भी सिखाया है ना? तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग कहता है, जो भी हो, तुम जिस बुक को रीड कर रहे हो उसे रीड करो। मैं ऐसे भी काफ़ी फिक्र करती हूँ कि तुम अब एक सोसाइटी बुक को रीड कर रहे हो जहाँ पर ये लिखा हुआ होगा कि कैसे कोई किसी को हैरेसमेंट करता है। तो फिर सुनो, मैं तुम्हें हैरेसमेंट कर रही हूँ और मुझे पसंद है तुम्हें हैरेसमेंट करने में, और ज़्यादा टाइम नहीं है जो तुम मेरे नीचे रहोगे। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा कॉन्फ्यूज था, क्योंकि वो तंग की लास्ट की बातों को समझ नहीं पाई थी, पर वो पहले की बातों को समझकर उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। तब तंग जंगकुक की थाइस को रफ करते हुए क्या था, तुम भूल गए हो अपने काम। तब जंगकुक कहते, डैड मैं कौन सी काम भूल गई हूँ? तब तंग जंगकुक के कॉन्फ्यूज फेस की तरफ ही देखने लगता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, जो भी हो, तुम इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे भूल सकते हो? मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज़्यादा जल्दी भूल जाओगे। तब जंगकुक और भी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है और कहते हैं, डैड मैं सच कह रही हूँ, मैं दोबारा से कभी भी कोई भी गलती नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे इस तरह से पनिश मत करना, मुझे पसंद नहीं है। अब क्यों मुझे एवरी नाइट क्यों ऐसे बाइट करते हैं, मुझे नहीं पसंद। तब तंग जंगकुक की शेकिंग वॉइस को सुनकर स्माइल करते हुए कहते हैं, क्योंकि मुझे पसंद है। और ये कहकर वो तुरंत ही जंगकुक को फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है। तब जंगकुक की आईज जो आंसू की वजह से रेड हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है, प्लीज़ डैड मुझे बाइट मत करना, मुझे इससे पेन होता है। पर तंग कहाँ पर जंगकुक की बातों को सुनने वाला था और वो जंगकुक की शर्ट को उतारकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और उसके नेक को पकड़ लेता है और उससे जो अपने टंग से लिक करने लगता है और शक करने लगता है। तब जंगकुक जो चिल्लाने की कोशिश करता है, पर तंग जंगकुक की माउथ को अपने हाथ से कवर कर लेता है, जिस वजह से जंगकुक और एक शब्द तक नहीं निकाल पाता है। जो भी सारा साउंड निकल रहा था वो बहुत ज़्यादा धीमी था। फिर तंग जब जंगकुक की हाफ बॉडी पूरी तरह से बाइट मार्क से भर देता है, तब वो जंगकुक के कान के पास जाते हुए उस पर करके कहता है, अगर तुम अब एक भी साउंड निकाले और अगर बाहर के लोगों को कुछ भी पता चला, तब ये तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बुरा बन जाएगा और तुम्हारे साथ मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर पूरी तरह से चुप रहोगे और एक भी साउंड तक नहीं निकालोगे। और ये कहकर तंग स्माइल करते हुए जंगकुक की आर को लिक कर लेता है। तब जंगकुक रोते हुए हमें अपने सिर हिला देता है। तब तंग जो सोले जंगकुक की ट्राउज़र की तरफ अपने हाथ लेकर जाता है। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, डैड अब क्या कर रहे हैं हम? तब तंग कहता है, चुप रहो। और ये कहकर ओम जो जंगकुक के ट्राउज़र को हटा देता है। तब जंगकुक सिर्फ एक बॉक्सर में था। तब तंग उसके थाइस पर जो सॉफ्टली किस करने लगता है और उसे हग करने लगता है। तब जंगकुक जो चिल्लाना चाहता था, पर वो तुरंत ही अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है ताकि वो बिल्कुल भी साउंड तक ना निकाले। और तंग जब जंगकुक के थाइस और उसके होल बॉडी में एक से भर देता है, तब वो स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम परफेक्ट लग रहे हो। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा घबराने लगता है और डरते हुए कहता है, अब हो गया ना, मैं अब मेरे रूम में जा सकती हूँ, अब तब खुश है ना? तब तंग जो फिर से स्माइल करते हुए कहते हैं, अभी भी नहीं हुआ है। तब ये सुनकर जंगकुक डर जाता है और डरते हुए कहते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं हम? तब तंग कहते हैं, मेरी फुल बातों को सुन लो, हम दोनों के बीच में जो है वो सिर्फ हम दोनों को ही जानना चाहिए। और अगर तुम बाहर के लोगों को ये बोलने की ट्राई तक किए तो फिर याद रखना, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ इस बारे में कभी भी बाहर के लोगों को कुछ भी पता चले, और स्पेशली तीशा को तो बिल्कुल भी नहीं। और ये बात याद रखना, और अगर तुम अपने माउथ को ओपन किए तो फिर मैं तुम्हारी माउथ को बंद कराने के लिए एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूँगी। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ डैड, मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं मेरी होल लाइफ में भी किसी को नहीं बोलूँगी, आप जो चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हैं। तब तंग कहता है, फिलहाल तो यही काफ़ी है, आगे जाकर और करूँगी, अब जाओ। तब जंगकुक तुरंत हमें अपना सिर हिला देता है और जल्दी से अपनी शर्ट और अपने ट्राउज़र को पहनते हुए जल्दी से
जो वहाँ से चला जाता है। तब तंग स्मार करता है और बेड पर लेटते हुए सीलिंग की तरफ देखने लगता है और उस पर करते हुए कहता है, तुम सच में मुझे क्रेजी कर रहे हो। तुम क्यों उसकी तरह दिखाई देने में हो? तुम मुझे उसकी हर वक्त याद दिलाते हो और ये भी एक रीज़न है जिस वजह से मैं तुम्हें हिट करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं उसे खो दिया हूँ, वरना आज मैं और वो एक साथ रहती। अगर तुम इस वर्ल्ड में नहीं आते मैं रिग्रेट करती हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं कभी भी तुम्हें मेरी सन नहीं मानती हूँ। सिर्फ तुम एक मेरे लिए एक बोझ हो और सिर्फ मेरे लिए मेरी लाइफ की वो डार्क पेज हो जो मैं कभी भी नहीं चाहता था, और ये सिर्फ एक मिस्टेक था। और ये कहकर तंग जो उसके आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता है, पर वो तुरंत ही अपने आंसू को पोंछ लेता है और फिर एक केवल स्माइल के साथ कहता है, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ को हिल बनाने में किसी भी तरीके से मैं थोड़ा सा भी कमती नहीं रखूँगी, और मैं फुल इसमें गारंटी दे सकती हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से हिल बनाऊँगी और उस हिल की किंग होंगी मैं, जो तुम्हें एवरी नाइट पनिश करेगा, सिर्फ और कुछ मंथ। और ये कहकर तंग जो स्मार करने लगता है। जंगकुक जो अपने रूम में जाने के बाद जल्दी से खुद को क्लीन करने लगता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं था, और जल्दी से वो जो क्लीन होकर न्यू क्लोथ पहनकर जल्दी से बेड पर लेट जाता है और जल्दी से सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक एवरी डे की तरह ही अपने सारे वर्क को कर रहा था। तब ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर तीशा की नज़र जंगकुक की तरफ जाता है। फिर तीशा कहता है, डैड आपको याद है ना नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे है? तब तंग कहता है, हाँ मुझे याद है। तब तीशा कहता है, तो फिर डैड अब मैं चाहती हूँ मेरी बर्थडे इस बार बहुत ही बड़े तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। तब तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, और ऐसा क्यों? तब तीशा कहता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ऐसा। तब तंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो फिर जंगकुक के बारे में सब लोग जान जाएगा, जिसे मैं बिल्कुल भी पब्लिश नहीं करना चाहती हूँ। मैं उसे बिल्कुल भी सबके सामने इंट्रोड्यूस कराते हुए ये कहना नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी सन है। तब ये सुनकर जंगकुक को बुरा लगता है, पर उसे इसकी आदत हो गया था। तब तीशा कहते हैं, पर डैड उसकी वजह से मैं मेरे बर्थडे को ख़राब नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ डैड उसे रूम में तब रहने के लिए कहना जब पार्टी होगा, और ऐसे भी वो भी अब छोटा बच्चा नहीं है कि उसे हम लोग को बंदी बनाकर रखना होगा। वो चुपचाप अपने रूम में जाकर बैठे भी रह सकता है, उसकी उम्र कम नहीं है, वो 18 की हो गया है। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मुझे पता है। तब तीशा कहता है, तो फिर डैड आप क्यों बैठे हुए हैं? पहली बात, अब उससे अब शादी करा दे सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए एक बोझ है। तो फिर हम लोग कैसे उसे घर में और रख सकते हैं? उसे शादी कराकर कोई ऐसे घर में दे देना चाहिए जहाँ पर सब लोग उसे बुरी तरह से हर वक्त पनिश करेगा। तब ये सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है, क्योंकि जंगकुक को ये बात सुनना पसंद नहीं है। वो बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ यही होप करता है कि एक दिन न एक दिन तंग उसके ऊपर और नाराज़ नहीं रहेगा और उसे इस तरह से पनिशमेंट करना भी बंद कर देगा, और एक दिन तंग खुद जंगकुक को तीशा की तरह ही शायद उससे भी स्टडी करने देगा। और जंगकुक जो जितनी भी ज़्यादा तंग की लाइब्रेरी से छुप कर अपनी स्टडी किया है, आगे जाकर वो शायद और भी ज़्यादा कर सकता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम क्यों ये सारी बातों को सोच रहे हो? तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी उसे ना तो मैं पब्लिकली पब्लिश करना चाहती हूँ, ना तो वो कभी भी किसी और के साथ शादी भी करेगा। इस घर में सिर्फ ऐसे ही रहेगा, अपनी होल लाइफ इसी घर के अंदर बिताएगा, और वो उसकी लास्ट ब्रीथ भी यही घर के अंदर ही छोड़ेगा। तब ये सुनकर तीशा कहता है, पर डैड सच में मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। तब तंग कहता है, तुम पसंद नहीं करते हो ये तुम्हारी बात नहीं है, और तुम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद तुम लंदन में चले जाने वाले हो। तब ये सुनकर तीशा शॉक होते हुए कहते, पर डैड। तब तंग कहता है, तुम्हें अपनी स्टडी आगे की कंप्लीट करना है, और इस वजह से तुम बाहर जाओगे, और मैं चाहती हूँ तुम फ्यूचर में जाकर कुछ करो, न कि घर में बैठे रहो, और तुम्हारी एज भी कम नहीं हुआ है कि तुम अब घर में बैठे रहोगे। तब तीशा एक लंबा सांस छोड़ता है और हम अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है, और वहाँ पर तुम अपनी 4 ईयर स्टडी करोगे, और 4 ईयर बाद तुम फिर से वापस आ सकते हो, तो फिर सैड मत हो। तब तीशा कहता है, पर डैड मैं यहाँ पर भी मेरी 4 ईयर
ग्रेजुएशन कंप्लीट क्या होना, तो फिर मुझे फिर से जाकर वहाँ पर 4 ईयर स्टडी करना होगा। तब हम कहते हैं स्टडी की कभी भी फिनिश नहीं होता है। तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम लंदन से स्टडी कंप्लीट करने के बाद कहीं और कंट्री में भी जा सकते हो। तब ये सुनकर तीशा जो थोड़ा सा सैड हो जाता है, फिर कहता है ठीक है डैड, मैं सुनूंगी। तब जंगकुक ये सुनकर जो अपने आंसू को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके आहिस्ता आंसू गिरने लगता है और तुरंत ही वो अपने आंसू को पोंछ लेता है। फिर तंग और तीशा जो अपने ब्रेकफास्ट करके अपने सिर से उठकर चला जाता है। तब जंगकुक जो जल्दी से सबको क्लीन करने लगता है। फिर वो सुबह के सारे काम करने के बाद अपने भी ब्रेकफास्ट कर लेता है। पर जंगकुक जो ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर हर वक्त रो रहा था। वो नहीं जानता है तंग क्यों उसे इतनी ज़्यादा हेट करता है। उसने क्या किया है कि हर वक्त तंग सिर्फ उसे इतनी ज़्यादा हेट करता है। जंगकुक खुद भी तीशा की तरह स्टडी करना चाहता है, पर वो जानता है तंग उसे चांस नहीं देगा। जंगकुक ये भी जानता है कि तीशा तंग की खुद की डॉटर नहीं है, पर फिर भी तंग उसे इतनी ज़्यादा पसंद करता है और उसे हमेशा सपोर्ट करता है। पर जंगकुक के बारे में ऐसा क्यों? जंगकुक के टाइम पर तंग क्यों जंगकुक को पसंद नहीं करता है? हर वक्त वो क्यों जंगकुक के साथ इतनी ज़्यादा बुरा बनता है? क्यों रात में उसे एवरी नाइट ही हैरेसमेंट करता है? जंगकुक पूरी तरह से टायर्ड हो गया था। उसे पूरे 3 ईयर से तंग एवरी नाइट हैरेसमेंट कर रहा है और जंगकुक नहीं जानता है आगे जाकर उसके लाइफ में क्या होगा। उसे कहीं ना कहीं इसकी भी आदत लग गया है, पर वो अब सच में चाहता है वो थोड़ा सा स्टडी करे, थोड़ा सा बाहर की वर्ल्ड को देखे। पर वो जानता है वो एक वीक पर्सन है, इतनी ज़्यादा वीक कि वो कभी भी इस घर से बाहर जाने के बारे में सोचा भी नहीं है, जबकि वो कितनी बड़ी चांस पाया है। वो अगर चाहता है तो फिर वो इस घर से इजीली भाग सकता है, पर जंगकुक के अंदर ये हिम्मत ही नहीं है कि वो इस घर से बाहर जाएगा। वो जब भी ये सोचता भी है तभी उसे अचानक से बहुत ही ज़्यादा डर फील होने लगता है और इस वजह से वो कभी भी भागने की कोशिश नहीं किया है। और वो अब सिर्फ अपनी किस्मत को मानता है कि वो इस घर में है, कम से कम खुश तो है कि यहाँ पर वो खा सकता है फ्रीली और उसके साथ वो यहाँ पर रह सकता है। ये घर उसे हर एक टाइम पर बसा सकता है। वो यहाँ पर सेव है और वो इस घर को ही अपनी पूरी वर्ल्ड बना लिया था और यहाँ पर ही वो अब ऐसे ही रहना सीख गया था। पर जंगकुक के दिल अभी भी नहीं मानता है। वो कभी कभार सेकंड फ्लोर से बाहर की तरफ देखता है, तब वो क्यूरियस रहता है कि बाहर क्या होगा। आसपास ऐसे तो कोई घर नहीं है, पर वो सोचता है अगर बुक की तरह ही सब लोग एक साथ रहता है तो फिर सब लोग शायद बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है और सब लोग शायद बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। पर जंगकुक कभी भी बाहर जाने की चांस नहीं पाया है और सिर्फ अंदर से ही इस सबको इमेजिनेशन करता है। बुक की पिक को देखकर वो ये सोचता है कि लोग शायद ऐसे ही रहता है और सब लोग हैप्पीली अपने टाइम को स्पेंड करता है, ना तो कोई भी फाइट करता है। सब लोग सिर्फ और सिर्फ बुक की तरह खुश रहता है और जंगकुक यही सारे बातों पर टेस्ट करता है जो सिर्फ उसने स्टोरी बुक पर रीड किया था। पर जंगकुक को पता नहीं था बाहर की वर्ल्ड भी इजी नहीं है जितना जंगकुक इमेजिनेशन करता है सिर्फ स्टोरीज बुक को रीड करते हुए। आफ्टरनून के टाइम पर तीशा अपने घर में आ जाता है। वो आने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है, फिर जंगकुक को कहता है जंगकुक जल्दी से मेरे लिए लंच रेडी करो, मैं बहुत ही ज़्यादा हंग्री हूँ। और ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। तब जंगकुक जो जल्दी से किचन में जाते हुए जल्दी से उसके लिए कुकिंग करने लगता है और 1 घंटे बाद जंगकुक की कुकिंग करना हो जाता है। और जंगकुक जो तीशा के रूम के पास जाते हुए तुरंत जो तीशा को कहते हैं नूना आपकी लंच रेडी हो गया है। तब तीशा जो पीछे की तरफ टर्न होता है और वो चिल्ला कर कहते हैं यू फूल, तुम फिर से यहाँ पर आए हो और तुम मेरे साथ फिर से कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में सोच रहे हो ना, और इससे वजह से तुम इसी टाइम पर आए हो। तब जंगकुक शॉक हो गया था, पर वो जब तीशा को अपने सामने सिर्फ टॉवल में देखता है तब वो खुद भी डर जाता है और डरते हुए तुरंत कहता है आई एम सॉरी नोना, मैं नहीं आना चाहती थी। और ये कहकर जंगकुक तुरंत जो बाहर चला जाता है। तब तीशा जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जल्दी से अपनी क्लोथ को पहनता है और जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है। और वो आने के बाद देखता है जंगकुक जो रूम के पास से खड़ा हुआ था और वो जो डरते हुए अपने सिर को नीचे की तरफ करके रखा था। तब तीशा जो गुस्से में जंगकुक को एक जोर से स्लैप मार देता है
तब जंगकुक तुरंत अपने फेस को अपने हाथ से कवर कर लेता है और वो जो अपने आंसू को भी रोकने की कोशिश करता है, पर उसके आईज से फिर से आंसू गिरने लगता है। तब तिशा गुस्से से कहता है, रुको, सिर्फ डैड आने दो और उसके बाद देखो मैं अब तुम्हारी हालत क्या करती हूँ। तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम अब तक बदल नहीं पाए हो। तुम बचपन में भी जैसे थे अभी भी ऐसे ही हो। तुम कभी भी ये सोचते भी हो कि मैं तुम्हारा डम सिस्टर हूँ, और तुम कभी भी ये नहीं सोचते हो, राइट? क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ मुझे देखने की शौक है और तुम सिर्फ मुझे इस तरह से देखना चाहते हो, और इसी वजह से तुम बार बार उसी टाइम पर मेरी रूम के अंदर आते हो जिस टाइम पर मैं सेंस करती हूँ। तब जंगकुक तुरंत कहते, नहीं नोना, मैं ऐसा नहीं कर रहा था। तब तिशा कहते हैं, वो तो बाद में ही पता चलेगा, सिर्फ डैड आने दो, उसके बाद तुम अपनी माउथ से ही सब कुछ बोलोगे। और ये कहकर तिशा गुस्से से जो अपने रूम में चला जाता है। रात के टाइम पर तंग जब अपने घर में वापस आता है, तब तिशा जो तुरंत तंग के पास जाता है और तंग को रोते हुए कहता है, डैड, फिर से जंगकुक मेरे साथ उल्टा सीधा बिहेव करने की कोशिश किया है। आप जानते आज क्या हुआ है? तब तंग कहते, क्या हुआ है? उसने अब क्या किया है? और ये कहकर तंग जंगकुक की तरफ देखता है जो साइड में अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए रो रहा था। वो जानता है अब तंग उसे बहुत ही बुरी तरह से पनिश करेगा, या तो उसे स्लैप मारेगा और या तो उसे उससे भी ज़्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करेगा। फिर तिशा कहता है, डैड, वो मुझे टॉवल में देखने की कोशिश किया था। जब मैं फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई तब मैं सिर्फ टॉवल में था और मैं उसे लंच रेडी करने के लिए कहा था, पर ओम जो मुझे बुलाने के लिए आ गया था और वो भी बिना डोर पर नॉक किए, और वो मुझे उस तरह से देखना चाहती थी। उसकी कितनी ज़्यादा हिम्मत हो गया है डैड, वो क्यों ऐसा करता है? वो क्या ये देख नहीं पाता है मैं उसकी सिस्टर हूँ? वो सच में अपनी माँ पर गया है, उसकी माँ भी ऐसे ही था और वो भी। तभी तंग उसे काट देता है और तिशा को कहता है, दोबारा इस बात को रिपीट मत करना तिशा, वरना तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाएगा। तब तिशा ये सुनकर डर जाता है, पर फिर वो कहता है, पर डैड मैं सही कहा हूँ ना? तब तंग कहता है, मैं तुम्हें मना किया हूँ कुकी के बारे में, तुम उल्टा सीधा एक भी बातें तक नहीं कर सकते हो। जंगकुक के बारे में जो कहना चाहते हो कह सकते हो, पर कुकी के बारे में कुछ भी नहीं। मैं इसे सुनना पसंद नहीं करती हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? तब तिशा डरते हुए कहते हैं, ओके डैड, मैं और नहीं कहूँगी, पर इस स्टबन को आपको बहुत ही बुरी तरह से पनिश करना होगा। तब तांग कहता है, ठीक है मैं करूँगी, जंगकुक डिनर लगाओ। तब जंगकुक जो हामी अपने सिर हिलाता है रोते हुए जो किचन में चला जाता है, और वो जो उन लोगों के लिए डिनर रेडी करता है और उसे सर्व कर देता है। और जंगकुक जो अभी भी नीचे की तरफ देखते हुए रो रहा था क्योंकि वो जानता है अब उसके साथ बहुत ही बुरा कुछ होने वाला है। फिर तंग और तिशा जो अपने डिनर को कर लेता है, और तिशा जो थोड़ा सा सैड था क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा ऐसे फील हो रहा था कि जंगकुक उसे हर वक्त इस तरह से देखने की ट्राई करता है, और इस वजह से तिशा को ये पसंद नहीं था। पर तिशा खुश था कि फाइनली 1 वीक बाद वो इस कंट्री को छोड़ देगा और उसके बाद उसे कभी भी जंगकुक की और फेस को नहीं देखना पड़ेगा, कम से कम 4 ईयर तक तो बिल्कुल भी नहीं। और जंगकुक कभी भी उसके साथ और कोई भी बदतमीजी करने की भी ट्राई नहीं कर सकता है। फिर तिशा जो अपने डिनर को कंप्लीट करके तंग को गुड नाइट विश करता है और उसके बाद चला जाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है जो अभी भी नीचे की तरफ देखकर रो रहा था। तब तंग अपने सीट से उठते हुए अपने स्ट्रेट कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे रूम में आ जाओ, तुम्हें अपनी पनिश लेना है। तब जंगकुक रोते हुए कहता है, डैड मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया था, ये सब कुछ सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं सिर्फ उसे बुलाने के लिए गया था, मेरी ऐसा कोई भी इंटेंस नहीं था। तब तंग कहता है, चुप रहो, सिर्फ चुपचाप मेरे रूम में आओ, बिना कोई बातें किए जल्दी से सब कुछ क्लीन करो। और ये कहकर तंग जो ऊपर चला जाता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी शेकिंग हैंड से जो हर कुछ क्लीन करने लगता है। फिर वो सारे डिशेस को और डाइनिंग रूम को क्लीन करने के बाद बिना डिनर किए ही तंग के रूम में चला जाता है। तब तंग जो बेड पर बैठा हुआ था, तब जंगकुक को उसकी बचपन के टाइम याद आने लगता है जब तंग ठीक इसी तरह से ही बेड पर बैठा हुआ था। तब जंगकुक जो डरते हुए सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी हो। तब
जंगकुक डरते हुए कहता है, प्लीज़ डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, मैं जस्ट कह रही हूँ। तब तांग कहता है, चुप रहो और तुम अपनी पनिश पाओगे। और कहकर तांग मुझे इविल स्माइल देने लगता है। और इसकी 11 जो पार्ट है वो पहले ही अपलोड हो गया है, मैं गलती से उसे 10 बोल दिया हूँ, सब कुछ मेरी मिस्टेक है। और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देख लेना।